श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। न्याय की बात आप लोग कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लगता है कि लोग न्याय और रोजगार के नाम पर जुड़ेंगे आपसे? बिल्कुल जुड़ेंगे। ये जो मुद्दा है जो आदरणीय सांसद जी ने उठाया है, ये मुद्दा जन जन का है, ये मुद्दा घर घर का मुद्दा है। कोई ऐसा घर या परिवार नहीं है जो इस मुद्दे से पीड़ित ना हो। उसके घर में हो सकता है कि नौजवान ऐसा हो जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा हो, घर वालों ने जैसे तैसे मशक्कत करके उसको पढ़ाया लिखाया अच्छे स्कूल के अंदर, उसको अच्छी एजुकेशन दिलाई, लेकिन आज जब उसको जरूरत है रोजगार की तो दर दर भटक रहा हो, पेपर लीक हो जाते और कितनी ऐसी घटनाएं होती सरकार के द्वारा जो नहीं होनी चाहिए। ये हक बनता है एक नौजवान का पढ़ने के बाद में कि सरकार उसको रोजगार दे, उसको नौकरी दे। बात मैं करूँ भारतीय सेना की, तो इन्होंने भारतीय सेना को भी ठेके पे दे दिया है। 4 साल के लिए अग्निवीर ये भर्ती कर रहे हैं, उसके बाद उसको बाहर निकाल देते, सड़क पे आकर के फिर वो बेरोजगार हो जाता है। तो किस तरह कितने ऐसे मुद्दे हैं सरकार के अंदर जो एक छलावा कर रही है युवाओं के अंदर। बात करूं मैं सामाजिक न्याय की, तो सामाजिक न्याय के भेदभाव के रूप में पूरे भारत के अंदर सबसे टॉप पे उत्तर प्रदेश है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां दलितों को पीड़ित और शोषित किया जाता है, उन लोगों को उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर। घटनाएं इतनी सारी हैं, योगी जी दावा करते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं कि आज अपराधियों के दिल में ऐसा खौफ बैठा हुआ है कि अपराधी डरता है कोई भी अपराध करने से, अगले चौराहे पर पकड़ लिया जाता है। देखिए, आप किसी के काम की तुलना बोलने से नहीं कर सकते। बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। यदि आपको सत्यता जाननी है तो आपको आंकड़ों पे जाना होगा, और आंकड़े भी कहीं ना कहीं जो सरकार की एजेंसियां वो निकालती हैं। तो आंकड़ों पे जाओगे तो पूरे भारत देश के अंदर अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये मत कहिए कि आप योगी जी क्या कहते हैं, उनके मंत्री जी क्या कहते हैं, मोदी जी क्या कहते हैं, उनके मंत्री क्या कहते हैं। आपको ये जाना कि सत्यता क्या है, और सत्यता ये ही है कि उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में नंबर 1 है पूरे देश के अंदर। आप उत्तर प्रदेश को अपराध के नंबर 1 बता रहे हैं, पर ये तो कह रहे हैं ना कि हम बुलडोजर चला देते हैं, अपराधी डर डर कांपते हैं, अपराध नहीं करता है, अपराधी अपराध नहीं करता है। देखिए, जहाँ तक बुलडोजर की आप बात कर रहे हैं, तो बुलडोजर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पेशली आदेश किया है कि किसी के घर पर आप ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते। उसके लिए कानून बना हुआ है, न्यायालय बने हुए हैं, कोर्ट बने हुए हैं, वो डिसाइड करेंगे कि वाकई अपराधी है या नहीं। आप किसी का ऐसे घर थोड़ी करा सकते। अरे घर बनने में उम्र लग जाती है, पीढ़ियां लगती है घर बनाने के लिए। एक पशु भी जब सुबह निकलता है तो शाम को उसको भी आश्रय की जरूरत होती है घर की। तो एक घर को तोड़ना कौन सी बहादुरी है? एक घर को तोड़ना कौन सा अपराध को कुचलना हुआ? अपराध के लिए कानून बने हुए हैं ना। तो आप व्यवस्था ऐसी कीजिए पुलिस के द्वारा, अपने शासन प्रशासन के द्वारा, कि इस तरह के अपराध ना हो। जब रोजगार नहीं दे रहे युवाओं को, युवा कहाँ जाएंगे? भटकने कितने अपराध आज की डेट में हो रहे उत्तर प्रदेश में, युवाओं के द्वारा हो रहे हैं। तो आप उनको अपराधी कैसे कह सकते हो? युवाओं को आप रोजगार दोगे, वो व्यस्त रहेगा अपने काम के अंदर, अपराध करेगा ही नहीं। तो आप ऐसे हालात बनाइए कि अपराध हो ही ना। ये बुलडोजर चलाना कोई अपराध को रोकना नहीं है, मजाक है कानून के साथ। ये तो लगातार ये कह रहे हैं ना कि लोगों ने कभी न्याय नहीं मांगा, रोजगार नहीं मांगा। हमने तो वादा भी नहीं किया था न्याय का, रोजगार का। हमने तो वादा किया था राम मंदिर का, और राम मंदिर दे दिया। देखिए, बात कीजिए तथ्य के साथ में। आप याद कीजिए, लखनऊ के अंदर शिक्षा मित्र हमारी बहनें बैठी थी कि परमानेंट करिए हमें। उन बहनों को सिर तक मुंडवाने पड़े। आप खुद, मुझे दुख होता है इन बात को दोहराते हुए आपके सामने, मुंडन तक करवाना पड़ा उन बहनों को, शिक्षा मित्रों को। तो आप बात आंकड़े के कीजिए, बहुत तरसते हैं। मैं खुद अयोध्या से चलकर इस यात्रा में लगातार चल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। कितनी सभाएं लोग आ रहे हैं सड़क पे करने के लिए, स्वागत करने के लिए संजय सिंह जी के लोग सड़क पे आ रहे हैं। तो वो उनके अंदर से पीड़ा निकल रही है। अब पीड़ा आपको जाननी तो लोगों के बीच में जाना है ना, कि कौन नेता क्या बोल रहा है। इससे क्या मतलब? आप लोगों के बीच में जाइए, उनसे पूछिए जा करके कि आप वाकई आपको प्रॉब्लम है इस तरह की। नहीं, वो बताएंगे कि हमारे युवा जो बेरोजगार, जो मैंने पढ़ाया कर्ज लेकर के, थोड़े से पैसे उठा के, जमीन तक बेच के लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, रोजगार नहीं। आप क्या कहोगे इसके लिए? अयोध्या में
अयोध्या में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं आपको बता रहा हूँ ये लाइन। आप अयोध्या से आए हुए हैं, पर ये अयोध्या के नाम पर तो वोट मांग रहे हैं और ये कहते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाए हैं। अरे आप देखिए उन्हें चुनाव के अंदर कैसे शिकस्त मिली, सीट तक हार गए अपनी अयोध्या के अंदर। और अयोध्या के अंदर कितने ऐसे भ्रष्टाचार जो राम मंदिर के अंदर भी हुए, और ये आंकड़े बताते हैं। सांसद संजय सिंह जी ने कितने आंकड़े तथ्य के साथ में रखे मीडिया के सामने कि 2 करोड़ की जमीन को ये कैसे 16 करोड़ में बेच देते हैं सिर्फ वो भी चंद घंटों के अंदर अंदर। तो आप वो मत जाइए कौन क्या बोलता है, धरातल पे आपको सच्चाई को देखने के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उनसे चर्चाएं करनी पड़ेगी, तब उनकी पीड़ा दिल से बाहर आती है। ये डर का माहौल बना रखा भारतीय जनता धरातल पर हम भी हैं, धरातल पर आप भी हैं, क्योंकि कई बड़े मीडिया हाउसेज होते हैं जो चलना पसंद नहीं करते, साथ में सिर्फ बयानबाजी करते हैं। लगातार हम भी आपके साथ में चल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये दावा करते हैं कि अयोध्या में हिंदू खतरे में हैं, मुसलमान डरे हुए हैं, क्या वहाँ वो भाईचारा पहले जैसा है या कुछ बदलाव आया उसमें? देखिए, जहां तक मैं बात करूं अंधभक्तों को लेकर के, वो भाजपा के अंदर हो सकते हैं और किसी जाति धर्म में हो सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इस तरह के चक्रियों कभी नहीं फंसते। वो हमेशा स्पष्ट चीजों को साफ सुथरी नजरों से देखते हैं, न कि चश्मों से देखते हैं। वो उनके विचार खुले होते हैं, उनको पता है कि किस तरह से ये पार्टियां इस तरह की भ्रम फैला करके लोगों के बीच में अपनी सत्ता हासिल करती है। पढ़े लिखे लोग समझते हैं, वो नहीं फंसते इन चीजों के अंदर। वो तो मॉडल दिखा रहे हैं ना, टीवी पर बड़ा बड़ा प्रचार चलता है, पोस्टर बैनर लगे हुए हैं कि अयोध्या की सड़कें स्पेन जैसी बना दी हैं, एयरपोर्ट बना दिया है, इतने लोगों को रोजगार डेवलप खुद अयोध्या में किया है। कितने दावों में सच्चाई है, क्योंकि आप अयोध्या से... मैं अयोध्या के अंदर लगभग 3 दिन रुका हूँ। 3 दिन मैंने वहाँ का भ्रमण किया है, मैं गाँव में भी गया हूँ, मैं लोगों से भी मिला हूँ अयोध्या के अंदर जा करके। वो लोग पीड़ित हैं इन चीज़ों को लेकर के। देखिए, जहाँ तक प्रचार की बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा पैसा सिर्फ प्रचार पे खत्म करती है, सबसे ज़्यादा प्रचार पे लगाती है हम लोग पूरे धर्म भारतीय जनता पार्टी। तो अब ये प्रचार की बातें बार बार मत बोलिए कि कौन नेता क्या बोल रहा है, ये प्रचार वो प्रचार। आपको लोगों के दिलों में जाकर के झांकना पड़ेगा कि पीड़ा वहीं से निकल के आती है।